नमस्कार दोस्तों, अब हम समझेंगे निबंध पर्यावरण प्रदूषण का। ठीक है, ये टॉपिक आपको निबंध आते ही रहते हैं आपके पेपरों में। यदि आपको ये निबंध पूरा लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करनी है कि रूपरेखा लिखनी है। ठीक है, रूपरेखा में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है तो इसी से संबंधित आप क्या लिखेंगे, रूपरेखा लिखेंगे, इसी से संबंधित टॉपिक लिखेंगे। ठीक है, जो भी आप प्रदूषण के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आपको पहला टॉपिक आपका क्या होगा, प्रस्तावना होगी। उसके बाद में दूसरा टॉपिक होगा आपका क्या, प्रदूषण का अभिप्राय। उसके बाद में तीसरा टॉपिक होगा क्या, प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार में क्या आ सकते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आ सकता है, ध्वनि प्रदूषण आ सकता है, रासायनिक प्रदूषण आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद में आ सकता है प्रदूषण के कारक आ सकते हैं। ठीक है, और प्रदूषण को कम करने के उपाय आप लिख सकते हैं। ये सभी आपको लिखना है। ठीक है, ये होगी आपकी आउटलाइन और लास्ट में ऑप्शन आपका आ जाएगा उपसंहार। ये हो गए आपके 2 से 2.5 नंबर आपके पक्के कम्प्लीटली। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे आगे का निबंध। ठीक है, तो आगे हमें समझेंगे। तो प्रदूषण से संबंधित मैंने कुछ लाइन लिखी थी। अपनी हालत का कुछ एहसास नहीं। ठीक है, अपनी हालत का कुछ एहसास नहीं मुझको, औरों से सुना हूँ, औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं, दुनिया में कुछ इस कदर छाया हूँ मैं। ठीक है, दुनिया में कुछ इस कदर छाया है प्रदूषण की, देख ये हाल, हैरान हूँ मैं। एक बार फिर से समझेंगे कि अपनी हालत का कुछ एहसास नहीं मुझको, औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं, दुनिया में कुछ इस कदर छाया हूँ है प्रदूषण कि, देख ये हाल हैरान हूँ मैं। ठीक है, तो अब हम प्रस्तावना समझेंगे। सबसे पहले क्या समझेंगे, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है हमें, पर्यावरण प्रकृति। ठीक है, पर्यावरण प्रकृति का अपूर्ण कोश है। इस कोश के माध्यम से मानव जीवन करवा एवं गतिमान है। कैसा है, ठीक है, क्या है, प्रस्तावना में पर्यावरण प्रकृति का अपूर्ण कोश है। इस कोश के माध्यम से मानव जीवन गतिमान है। कैसा है, पर्यावरण क्या है, प्रकृति का अपूर्ण कोश है। ठीक है, जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, और अपूर्ण कोश है। ठीक है, और इस कोश के माध्यम से मानव जीवन गतिमान है। दुख का विषय यह है कि आज प्रकृति का अपूर्ण कोश दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। ठीक है, और अपनी सुख सुविधाओं की सनक, ठीक है, अपनी सुख सुविधाओं की सनक में आज का मानव प्रकृति संपदाओं को निरंतर दोहन मतलब नष्ट करना, ठीक है, दोहन कर रहा है। इस और धरती, जल तथा वायु प्रदूषण हो गए हैं। कैसे हो गए, प्रदूषित हो गए। ठीक है, कैसे हो गए, दूषित हो गए, प्रदूषित हो गए। ठीक है, आज का इंसान स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए तरस गया है। सही बात है, आज का इंसान, आपने देखा होगा, आप शहरों या सिटियों में गए होंगे तो हमें शुद्ध हवा के लिए हम तरस गए। हमें अंदर से, यदि आप गांव के हैं तो हमें अंदर से घुटन होती है कि हम कहाँ आ गए, इस जंजाल से हम कब बाहर निकले। ठीक है, हमें अंदर से जकड़न होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे निकल जाए, काश हमारे पास पंख होते तो हम मुड़कर बाहर निकल जाते। कहीं कहीं आपने देखा होगा कितने प्रकार के वाहन चलते हैं, उनसे कितना धुआं निकलता है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हमारे यहाँ कितनी घुटन होती है वहाँ पर। ठीक है, तो यही कहा गया है इस प्रस्तावना में। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक देखेंगे हम, प्रदूषण का अभिप्राय। ठीक है, प्रदूषण से अभिप्राय है, प्रदूषण से क्या, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही बार समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो दिक्कत जाने लगती है। ठीक है, तो एक ही बार में समझना आप लोगों को। ठीक है, प्रदूषण से अभिप्राय है धरती जल एवं वायु की भौतिक रासायनिक, धरती जल वायु की भौतिक और रासायनिक आप जानते होंगे। ठीक है, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन द्वारा दोष पैदा होना प्रदूषण वह परिवर्तन है। क्या है, दोष पैदा होना। ठीक है, अवांछनीय मतलब इसमें मिलावट होना। ठीक है, गिरावट होना, इसकी शुद्धता में गिरावट होना। ठीक है, परिवर्तन द्वारा दोष पैदा होना प्रदूषण वह
परिवर्तन है जो प्राणी मात्र के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक है, आप विपरीत प्रभाव मतलब आप समझ रहे हो, आपको बीमार करना। ठीक है, ठीक है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, और अब हम समझेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के कितने प्रकार हैं, आपको लगभग आपको 4 से 5 प्रकार तो आपको स्वयं ही पता होंगे, आप सोच कर देखें। ठीक है, फिर भी हम समझते हैं प्रदूषण के प्रकार में। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। कौन कौन से, आप चाहें तो इनकी डायरेक्ट प्रदूषण के प्रकार में डायरेक्ट आप टॉपिक बना सकते हैं। तो पहला बनाएंगे आप क्या, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या, वायु पर मनुष्य का अस्तित्व। ठीक है, वायु पर मनुष्य का अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व निर्भर है। ठीक है, अस्तित्व निर्भर है। आजकल वायु लगातार दूषित हो रही है। ठीक है, मैंने जिस चीज़ की अभी कहा था प्रस्तावना में कि हमें घुटन होती है शहरों में कहीं कहीं, यदि आप गांव के हैं, आप शुद्ध हवा में रहने वाले हैं, तो घुटन होती है। किस कारण होती है, इसी कारण वायु प्रदूषण के कारण होती है। ठीक है, तो आजकल वायु लगातार दूषित हो रही है। कारखानों और चिमनियों से लगातार काला धुआं उगल रही हैं। ठीक, क्या कर रही हैं कारखाने, आपने कारखानों के ऊपर चिमनियाँ देखी होंगी, बहुत लंबे लंबे पाइप, और उनमें से धुआं निकलता है। ठीक है, वही धुआं। ठीक है, कारखानों से चिमनियाँ लगातार काला धुआं उगल रही हैं। सड़क पर दौड़ते वाहन वातावरण में जहर घोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी वगैरह निकलती है, पुरानी कंडीशन की होती है, तो उसके पीछे से धुआं निकलता है जैसे उसने साले ने भट्टी जल लगा रखी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से वह वायु प्रदूषण करता रहता है। ठीक है, तो जहर घोल रही है। आज मानव को स्वच्छ वायु का सेवन करना दुर्लभ हो गया है। मैंने चूँकि अभी कहा था कि आपको स्वच्छ हवा के लिए स्वच्छ हवा मिलना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। यह देखने के लिए, हालांकि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र हो गया, आपकी दिल्ली हो गई, इन क्षेत्रों में जहाँ पर बहुसंख्यक लोग रहते हैं, बहुसंख्यक वाहन हैं, बहुत सारे वाहन हैं, तो यहाँ पर आपको स्वच्छ हवा नहीं मिल पाती। लोग काले पड़ रहे, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे, कम उम्र में ही खत्म हो रहे। ठीक है, अपना पूरा जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। यदि आप गांव से हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे क्या, जल प्रदूषण। अगला टॉपिक है आपका जल प्रदूषण। आज फैक्ट्रियों तथा कारखानों द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ जल को दूषित कर रहे हैं। जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग होता है। उसमें जो केमिकल वगैरह मिले होते हैं वो एक किसी नालियों के माध्यम से नदियों, ठीक है, समुद्रों में और तालाबों में मिला दिए जाते हैं, जिसके कारण बहुत से जल प्रदूषण होते हैं, जिसके कारण बहुत प्रकार के रोग होते हैं, अनगिनत रोग होते हैं। मनुष्य को तो ठीक है, जानवरों को भी रोग होते हैं उससे। ठीक है, तो आज फैक्ट्रियों तथा कारखानों द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ जलों को दूषित कर रहे हैं। आज का जल इतना विषयुक्त हो गया है कि वह मानव को मौत की ओर अग्रसर कर रहा है। मतलब वह कैसा, अपनी मौत की ओर ले जा रहा है मानव के लिए। ठीक है, इसके बाद में ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, आज मशीनों तथा वाहनों में कर्णभेदी शोर के माध्यम से जीना पड़ रहा है। मतलब आज आपने देखा होगा, यदि आप कहीं, आपका मकान किसी सिटी या आप 2 घंटे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, यदि आप किसी होटल वगैरह पर बैठते हैं तो वहाँ पर जो वाहन निकलते हैं कितनी चीचपाहट करते हैं, कितनी तेज़ आवाज़ करते हैं, कितनी हॉर्न बजती है। ऐसा हमारे लिए अंदर से चिड़चिड़ाहट होने लगती है। ठीक है, हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, यही होता है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, तो आज मशीनों तथा वाहनों में कर्णभेदी शोर के माध्यम से जीना पड़ रहा है। इसका स्नायुमंडल जो ऊपर का मंडल है पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है और मानव प्रत्येक क्षण तनावग्रस्त हो रहा है। मैंने चूंकि अभी कहा कि आपको कितनी अंदर से बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। तनावग्रस्त होना मतलब अंदर से चिड़चिड़ाहट बनना। ठीक है, तो ये ध्वनि के कारण होता है। कहते हैं ना, तेज मत बोलो यार, दिमाग खराब हो रहा है, मतलब वो व्यक्ति कैसा होता है, तनावग्रस्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम अगला टॉपिक समझेंगे। इसके बाद है अगला हमारा टॉपिक रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, आज रासायनिक खादों के प्रयोग से अन्न दूषित हो गया है। मतलब जो हम खाना खाते हैं, जो अनाज वगैरह खाते हैं, जो रोटी वगैरह खाते हैं, वह कैसा, उसमें भी केमिकल खा रहे हैं। ठीक है, अन्न दूषित हो गया, इससे हमारे मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां मनुष्य को घेर रही हैं। ठीक है, ये बीमारियां क्यों घेर रही हैं, क्योंकि आप दूषित अन्न खा रहे हैं, दूषित पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो
आपके लिए बीमारियाँ घेर रही हैं, ठीक है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक देखेंगे। ये अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। थैंक यू।